हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर शर्मा। आज मैं आप लोगों को उपयोजित लेखन अर्थात रचना विभाग का एक पार्ट कहानी लेखन, जिसे हम स्टोरी राइटिंग कहते हैं, उसको पढ़ाने के लिए हम चल रहे हैं। कहानी लेखन में निम्न बातों की ओर ध्यान देने की जरूरत है। कहानी लेखन के मुख्य 3 पार्ट हैं। सबसे पहले है शीर्षक, जिसको टाइटल बोलते हैं। बीच में होता है कहानी के मुद्दों का विस्तार, और तीसरा होता है कहानी से प्राप्त सीख। यहाँ पर ये 3 पॉइंट होना बहुत जरूरी है। आगे हम बात करते हैं कि कहानी से मिलने वाली सीख के अलावा उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है। यह बातें लिखना जरूरी है। कोई भी कहानी घटना घटने के बाद लिखी जाती है, अर्थात कोई भी कहानी घटना घटने से पहले नहीं लिखी जा सकती। इसलिए कहानी घटना घटने के बाद लिखी जाती है। इसलिए कहानी को हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है। कहानी के संवाद प्रसंगानुकूल वर्तमान या भविष्य में हो सकते हैं। कहानी के जो भी बातें हैं, संवाद डायलॉग, जो भी हम एक दूसरे को कहानी में बातचीत करते हुए दिखाते हैं, जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, वो वर्तमान में भी हो सकते हैं, भविष्य में भी हो सकते हैं। संवाद अवतरण चिन्ह में लिखना अपेक्षित है। जब भी हम किसी की कही हुई बात को लिखते हैं तो उसे हमें इन्वर्टेड कामा में लिखना जरूरी है। कहानी लेखन की शब्द सीमा 100 शब्दों तक होनी चाहिए। कहानी के आरंभ में शीर्षक लिखना आवश्यक है, जो कि शीर्षक छोटा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, अर्थपूर्ण का मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए, और सारगर्भित होना चाहिए। इसका मतलब कहानी से मिलता जुलता होना चाहिए। कहानी में कालानुक्रम, घटनाक्रम घटनाक्रम और प्रवाह होना आवश्यक है। कहानी में जिस तरह से घटना घटी है वो समय के अनुसार होना चाहिए, और घटना किस तरह से घटी गई है उस क्रम में होना चाहिए, और कहानी में काल और घटना के अनुसार उसमें प्रभाव होना चाहिए। प्रत्येक मुद्दे या शब्द का अपेक्षित विस्तार आवश्यक है। घटनाएं धारा प्रवाह अर्थात एक दूसरे से श्रृंखला बंद होनी चाहिए। इसका मतलब कि जो भी घटनाएं घटी है एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। कहानी के प्रसंगानुसार हमें अपने काम को करना चाहिए, लिखना चाहिए। कहानी का पॉइंट्स है, मुद्दे जिसको बोलते हैं। एक लालची आदमी, कड़ी तपस्या करना, देवता का प्रसन्न होना, वरदान, दौड़कर जितनी जमीन घेरोगे उतनी तुम्हारी, दौड़ते रहना, थक कर गिरना, मृत्यु और सीख। यहाँ पर जो भी पॉइंट दिए गए हैं, कभी कभी उस पॉइंट में भी हमको शीर्षक मिल जाते हैं। पॉइंट के आधार पर आप देख रहे हैं कि कहानी का शीर्षक बताया गया है कि वो आदमी लालची था, क्योंकि वो दौड़ करके जमीन को घेरना चाहता था। इसलिए सबसे पहले पॉइंट्स में ही मिल गया लालची आदमी। कहानी में सबसे पहले देखिए किस तरह से बताया गया उसका शीर्षक। किसी भी कहानी में शीर्षक या टाइटल एक के अलावा भी हो सकता है, 2 हो सकते हैं। तो अगर 2 होते हैं तो किस तरह से हमें लिखना चाहिए। सबसे पहले दिया गया अत्यधिक लालच का परिणाम। सबसे पहले मैंने बताया कि पॉइंट्स के आधार पर लालची आदमी एक कहानी का शीर्षक होगा। दूसरा आपका दिया गया अत्यधिक लालच का परिणाम, और तीसरा दिया गया यहाँ लालच बुरी बला, जिसको हम कहते हैं कि लालच हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन कहानी का जो शीर्षक है ऊपर बताया गया है, कहानी का शीर्षक जो है छोटा होना चाहिए। तो यहाँ इस कहानी में इंसान जो है लालच कर रहा है, इसलिए बताया गया है कि लालच बुरी बला, या लालची आदमी, या अत्यधिक लालच का परिणाम। सबसे पहले हम कहानी को पढ़ते हैं। आप ध्यान दीजिए कि इस कहानी में जो भी बातें बताई गई हैं वो भूतकाल में बताई गई हैं। चाहे वो भूतकाल में जो भी होगा, चाहे वो सामान्य भूतकाल होगा, चाहे वो अपूर्ण भूतकाल होगा, और चाहे वो पूर्ण भूतकाल होगा, इन 3 कालों में वाक्य दिए गए होंगे,
अगर किसी का संवाद होगा तो वर्तमान या भविष्य में भी हो सकता है। एक गांव में एक संपन्न आदमी रहता था। उसका नाम रामेश्वर था। उसके पास काफ़ी खेती-बाड़ी थी, लेकिन वह बहुत लालची था। वह अधिक से अधिक जमीन पाने के लिए अधीर रहता था, व्याकुल रहता था। एक बार उसने अपनी इस इच्छा के बारे में एक साधु से चर्चा की। साधु ने रामेश्वर को एक मंत्र बताया और उससे कहा, इस मंत्र का जाप करने से तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। रामेश्वर ने साधु के बताए अनुसार जाप करना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवता उसके सामने प्रकट होकर बोले, वत्स मीन्स बेटा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ पर जो देवता हैं वो प्रकट हुए तो उनकी कही हुई बात को यहाँ पर बताया गया, इसलिए इन्वर्टेड कामा में है और चिन्ह में है। रामेश्वर ने कहा, प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि गांव में मेरे पास सबसे अधिक जमीन हो जाए। देवता ने कहा, तथास्तु। तथास्तु संस्कृत का वर्ड है। तथास्तु मतलब जैसा तुम चाहते हो वैसा हो। बेटा, सूर्यास्त होने के पहले दौड़कर तुम जितनी जमीन घेर लोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। फिर देवता अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान का मतलब वहां से गायब हो गए। रामेश्वर ने दौड़ना शुरू किया। वह दौड़ता ही रहा। आखिरकार वह बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने दौड़कर उसे उठाया, किंतु उसके हृदय की गति बंद पड़ चुकी थी, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जमीन के लालच में रामेश्वर ने जान गंवा दी। सीख, लालच आदमी को खा जाता है। ये सीख है। वहाँ शीर्षक जो बताया गया आपको कि लालच का परिणाम लालची आदमी, शीर्षक के आधार पर उसका सीख भी उस पर डिपेंड होता है। दूसरा सीख हो सकता है आपका कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल बड़ा बुरा होता है। थैंक यू। दूसरा कहानी ध्यान से सुनिए। एक सुंदर वन, इंद्र का आगमन। वन का सौंदर्य देखना, सूखे पेड़ पर तोते को देखना, सवाल पूछना, तोते का जवाब, इंद्र का वरदान। सीख, यहाँ पर आप पॉइंट्स के आधार पर देख रहे हैं कि एक वन है, वहाँ पर एक तोता रहता था और वहाँ पर उस तोते को देख करके एक दिन इंद्र भगवान आते हैं। तो यहाँ पर वन में इंद्र भगवान और तोता दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो यहाँ पर आपको टाइटल अगर पॉइंट के आधार पर देखना हो तो आप बता सकते हैं कि इंद्र और तोता। अगर इसके अलावा भी दूसरा टाइटल देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आगे दिया गया है सच्चा मित्र अथवा कृतज्ञता। कृतज्ञता का मतलब होता है एहसानमंद। यहाँ पर पॉइंट्स के आधार पर, मुद्दे के आधार पर कहानी को किस तरह से लिखा जाएगा आपके सामने प्रस्तुत है। एक बहुत सुंदर वन था। उसमें फलों और फूलों से लदे हुए तरह तरह के वृक्ष थे, पेड़ थे। उन वृक्षों पर कई तरह के पक्षी रहते थे। एक दिन उस वन में इंद्र देवता आए। वन का सौंदर्य देखकर वह प्रसन्न हुए। घूमते घूमते उन्होंने एक सूखा हुआ पेड़ देखा। उस पर एक दुखी तोता बैठा था। इंद्र ने तोते से ऐसे वृक्ष पर बैठने का कारण पूछा तो तोते ने कहा, एक समय यह वृक्ष फलों फूलों से संपन्न था। इसने वर्षों तक मुझे आश्रय दिया, रहने का जगह दिया, सहारा दिया, मुझे मीठे फल खिलाए और आंधी पानी में मुझे सुरक्षा दी। अब बुरे दिनों में मैं इस वृक्ष का साथ कैसे छोड़ दूं? तोते का जवाब सुनकर इंद्र बहुत खुश हुए। उन्होंने सूखे पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया। अब यह पेड़ फल पुष्पों से लद गया। यह देखकर तोते की खुशी का ठिकाना न रहा। आगे है आपका सीख, मानव का आचरण कृतज्ञता पूर्ण होना चाहिए, अर्थात कि हमें जो कोई सहारा देता है, हमारे प्रति सहानुभूति प्रकट करता है, हमारी मदद करता है, तो हमें उसके प्रति सहानुभूति और मदद करनी चाहिए उसी
और जिसे हम बोलते हैं कि हमारी कोई मदद किया है तो हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, एहसान मानना चाहिए, यही हमारी मानवता है। थैंक यू।